अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। So beta welcome to the next class of to the next lecture of collisions. हमारा जो टॉपिक रहा है प्रीवियस कुछ क्लासेस में एंड दैट हैज़ बीन collisions. बेटा collision हम डिस्कस करते आ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक फिज़िक्स अंडरस्टैंड की है और collisions में प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था और पर्टिकुलरली प्रीवियस क्लास में हमने हेड ऑन या वन डायमेंशनल कोलिजन्स पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो सीखा था। बेटा आज की इस क्लास में हम 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल या ऑब्लिक कोलिजन्स आप जिनको कहेंगे उन पे एक बेसिक सी एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो बेसिक फार्मूला है वो कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हम बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा ना दैट विल बी ऑब्लिक कोलिजन्स। बेटा आज हम ऑब्लिक कोलिजन्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोथ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। ऑब्लिक कोलिजन कैन बी इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। और जहाँ तक ऑब्लिक कोलिजन का ताल्लुक है मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया है कि अगर बॉडीज़ कोलाइड करने से पहले या कोलाइड करने के बाद अगर उनकी लाइन ऑफ मोशन जो है बेटा वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो ऐसे कोलिजन्स को बेटा हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन्स। मतलब हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन में जो बेसिक डिफरेंस है ना, हेड ऑन कोलिजन में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो बॉडीज है ना दे कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम लाइन। बिफोर कोलिजन दे वर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड आफ्टर कोलिजन दे आर अलोंग मूविंग अलोंग द सेम लाइन। उनकी जो लाइन ऑफ मोशन है ना बेटा वो चेंज नहीं होती और ऐसे कोलिजन्स को हम हेड ऑन कोलिजन्स कहते हैं या इसमें एक ही डायमेंशन यूज हो, इन्वॉल्व हो, इनको वन डायमेंशनल कोलिजन्स भी हम कहते हैं। ऑब्लिक कोलिजन these are 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। मतलब बॉडीज डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं, मतलब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ मोशन है उनकी कोलिजन होने के बाद दे कैन हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन और दे कैन हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। कुल मिला के बिफोर और आफ्टर कोलिजन अगर लाइन ऑफ एक्शन दोनों केसेस में या दोनों केसेस में अलग अलग है तो ऐसे कोलिजन्स को बेटा हम नाम देते हैं ऑब्लिक कोलिजन्स। ठीक है, तो देखो बेटा एक बेसिक सी एग्जांपल आपको देता हूं मैं ऑब्लिक कोलिजन की। मान लो बेटा ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं बनाऊंगा यहाँ पे और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए आपको सिखाऊंगा कि ऑब्लिक कोलिजन्स में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हमको। ये मान लो एक एक्सिस है और ये दूसरी एक्सिस है, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया यहाँ पे ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए कि हमको क्या करना है। ठीक है बेटा, तो ये मान लो एक बॉडी है यहाँ पे, इसका मास दिया है 2 kg और this body is moving with velocity let us suppose 3 meter per second and इसी तरह हमारे पास एक और बॉडी दी है यहाँ पे, इसका मास है 5 kg और this is moving along this axis with velocity of let us suppose 2 meter per second। ठीक है, ये 2 बॉडीज हमारे पास हैं, एक है 2 kg बॉडी, दूसरी है 5 kg बॉडी और दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटी है। This is moving with velocity 3 meter per second and this body is moving with velocity 2 meter per second। अब यहाँ पे important है कि इसकी डायरेक्शन जो है ना this is moving along this axis and let us suppose this axis is I और x axis I direction और ये जो ये वाली axis है this is Z या इसको हम J axis कहेंगे। This is Y axis और this direction is J डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर J से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डायरेक्शन को। ठीक है बेटा, तो अगर ये I है तो दिस डायरेक्शन इज -I फॉर ऑब्वियस रीजंस। इफ दिस इज J तो लोअर जो नीचे वाली डायरेक्शन है दिस इज -J। तो देखो बेटा यहाँ पे आके ये दोनों बॉडी जो है ना बेटा, ये बॉडी यहाँ से आएगी, ये यहाँ से आएगी और ये दोनों बॉडीज यहाँ पे करेगी कोलाइड। ठीक है, बोथ आर कोलाइडिंग एट दिस स्पॉट, यहाँ पे इनका कोलिजन हो जाता है। अब जब कोलिजन हो जाता है उसके बाद मान लो कि एक बॉडी जो है लेट अस सपोज ये जो 3 kg बॉडी है ये यहाँ से मूव करती है, दिस इज 3 kg बॉडी। लेट अस सपोज दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, हमें नहीं पता इसकी क्या वेलोसिटी है, लेट अस सपोज दिस इज वेलोसिटी v1। इसी तरह ये जो ये वाली बॉडी है लेट अस सपोज ये यहाँ से आ गई, कोलिजन होने के बाद जो इसने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी एंड दिस स्टार्टेड मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन
और इसकी जो वेलोसिटी का जो वैल्यू है ना उसका हम नाम रखेंगे v2, ठीक है बेटा। और ये वाला जो एंगल है इसका नाम हम रखेंगे θ1 और ये वाला जो एंगल है इसका हम नाम रखेंगे θ2। तो ये कुल मिला के हमारे पास सिचुएशन दी है। अब फिर से अंडरस्टैंड करो बेटा, ये ऑब्लिक कोलिजन की एक बेसिक सी एग्जांपल है। हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक 2 kg बॉडी, 5 kg बॉडी। 2 kg इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड, 5 kg इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हो जाता है कोलिजन। अब ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, वी डोंट नो। वी कैन जनरली टेक, यहाँ पे हम ले सकते हैं इलास्टिक भी, इनइलास्टिक भी, जो भी दिया होगा वहाँ से सिचुएशन में या प्रॉब्लम में दिया होगा, ये सारी चीज़ें दी होती है। वैसे फिलहाल हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बेसिकली ऑब्लिक कोलिजन्स में हम कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करते हैं वो सिखा रहा हूँ, या आप कैसे अप्रोच करोगे प्रॉब्लम को, ठीक है बेटा। तो बाकी जो डाटा दिया होगा उसको यूज़ करोगे आप, अकॉर्डिंगली आंसर निकालो। फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पे इनका कोलिजन हो जाता है तो हमने एज्यूम किया कि ये जो 2 kg बॉडी है, 5 kg बॉडी, ये इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज 5 kg बॉडी, और ये जो है बेटा 3 kg। 3 kg यहाँ पे कोलाइड होने के बाद 3 kg इस डायरेक्शन में जाती है और 5 kg इस डायरेक्शन में जाती है। इनकी वेलोसिटी हमें नहीं पता, इसका हमने रखा v1, इसका रखा v2, और i डायरेक्शन के साथ ये एंगल θ1 बनाती है और ये बनाती है एंगल θ2। फाइन। और ये बेटा याद रखेंगे, अगर ये j डायरेक्शन है ना तो नीचे वाली जो डायरेक्शन है ना दैट इज -j, अगर ये i है तो उसको आप -i नाम रखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब चाहे ये इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, आपने पढ़ा है कि हर एक टाइप ऑफ कोलिजन में जो है लीनियर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहता है, वो कंजर्व रहता है। मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को यूज करूंगा, अप्लाई करूंगा। मैं लिखूंगा यहां पे बेटा P ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, P ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का मतलब है दोनों बॉडीज का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दोनों बॉडीज के मोमेंटम को आपको ऐड करना है, पर ऐड करना है वेक्टर एडिशन, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इन दोनों बॉडीज का जो फाइनल मोमेंटम होगा ऐड करके वो बराबर होगा जो इसका इनिशियल मोमेंटम था, ठीक है। देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है तो ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम अलग अलग डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। हम इसको x डायरेक्शन में अलग यूज करेंगे और y डायरेक्शन में अलग यूज करेंगे। तो इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस विल आल्सो रिमेन कंजर्व्ड एंड linear momentum along x axis will also remain conserved and linear momentum along y axis will also remain conserved, ठीक है। तो जब एक ही इक्वेशन, एक ही लॉ की आपकी 2 इक्वेशंस बनेगी। ये जो इक्वेशन है ना इनिशियल इक्वल टू फाइनल, मैं आपको कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को आप 2 इक्वेशन बना सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को आप x डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हो तो एक इक्वेशन बनेगी, इस कॉन्सेप्ट को आप y डायरेक्शन में यूज कर सकते हो तो दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो जितने आपके पास इक्वेशंस बनेगी उतने आपका जो रिजल्ट है ना बेटा, रिजल्ट को डिटरमाइन करने के लिए जो आपको कंडीशंस चाहिए वो ज्यादा मिलेंगी, तो उतना आप आराम से रिजल्ट निकाल सकोगे, ठीक है। तो अभी तक हम x डायरेक्शन या मोमेंटम कंजर्वेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हम स्पेसिफिकली नहीं ले रहे थे, क्योंकि अभी तक हमने 1 डायमेंशनल कोलिजन पढ़ा। तो अभी तक जो भी था, हर एक बॉडी की जो डायरेक्शन थी ना, आइदर दे वर मूविंग अपोज टू ईच अदर और दे वर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। तो या तो मोमेंटम को हम ऐड करते थे या तो सबट्रैक्ट करते थे, ठीक है। अभी तक हमने कंपोनेंट, रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें नहीं देखी, पर ये पहला केस है जहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं अलोंग एक्स एक्सिस यूज करूंगा। इसको सीखो आप बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग ये वाली इक्वेशन, यूजिंग एबो इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। गौर से देखो, यूजिंग एबो इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इस इक्वेशन को मैं अलोंग एक्स एक्सिस यूज करूंगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। शाबाश,
क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, जब आप इसको अप्लाई करोगे, इनिशियल और फाइनल को इक्वेट करोगे, तो याद रखना है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यू मस्ट बी यूजिंग दिस अलोंग द सेम डायरेक्शन। आप ये नहीं लिखोगे कि इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग द इक्वेशन, सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू हैव टू कीप अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेक्टर। तो अगर आप इनिशियल और फाइनल को इक्वेट कर रहे हो, तो आप याद रखो कि ये किस डायरेक्शन में आप यूज कर रहे हो। अभी तक डायरेक्शन का मसला इसलिए हम नहीं ले रहे थे क्योंकि अभी तक एक ही डायरेक्शन थी, तो अलग अलग डायरेक्शन में लेने का कोई फायदा नहीं था। तो अभी यहाँ पे x डायरेक्शन अलग है, दिस इज x डायरेक्शन, और y डायरेक्शन दिस इज y डायरेक्शन। तो अगर आप इनिशियल और फाइनल को इक्वेट करोगे, तो यू मस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज मोमेंटम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओनली, ठीक है। देखो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। अब देखो बेटा, बिफोर कोलिजन आपके पास दो बॉडीज है ना, ये बॉडी और ये बॉडी। आपको इसका भी मोमेंटम लेना है, इसका भी मोमेंटम लेना है, ठीक है। पर दोनों मोमेंटम किस डायरेक्शन में आपको लेने हैं? x डायरेक्शन में, और दोनों को ऐड करना है। फिर कोलिजन होने के बाद ये जो दो बॉडीज है, इनका आप फिर से मोमेंटम लेंगे, उन दो मोमेंटास को ऐड करेंगे, पर वही मोमेंटास जो x डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि अभी आप इक्वेशन जो है ना यूज कर रहे हो अलोंग x एक्सिस, ठीक। शाबाश। जरा मुझे बिफोर कोलिजन इनिशियल बताओ, ये जो बॉडी है ना, ये 2 kg बॉडी बिफोर कोलिजन, इसकी तो सारी वेलोसिटी है, दिस बॉडी इज एंटायरली मूविंग टुवर्ड्स i डायरेक्शन और x एक्सिस। i डायरेक्शन ही तो आपकी x एक्सिस है ना, एंड दिस j डायरेक्शन इज योर y एक्सिस, ठीक। तो बताओ मुझे इसका इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस क्या आएगा? मोमेंटम की फॉर्मूला है ना मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास है 2 kg, इसकी वेलोसिटी है 3, तो इसका मोमेंटम आएगा ना 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3 इज 6। और ये 6 किस डायरेक्शन में है? ये मोमेंटम सारा है ना x डायरेक्शन में। शाबाश, तो आप ले सकते हो इसको। तो इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम आएगा 6, ठीक है बेटा, शाबाश। अब इस बॉडी का मोमेंटम बताओ x डायरेक्शन में कितना है? इस बॉडी का जो मोमेंटम है दैट इज 5 × 2, 5 × 2 मास इंटू वेलोसिटी, 5 2 = 10। पर ये जो मोमेंटम है ना, ये y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में अगर ये मोमेंटम है तो इसका x कंपोनेंट क्या आएगा? 0। तो इसका जो x वाला मोमेंटम है वो 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम जो आएगा इसका वो 0 आएगा। समझ आ रहा है? तो ये हमने इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस कंसीडर किया। इसका सारा आएगा, इसका कुछ नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज मूविंग अलोंग y एक्सिस। सो दिस इज इक्वल। अब फाइनल मोमेंटम देखो, अब इसका देखो बेटा, फाइनल मोमेंटम पर किस डायरेक्शन में आप देखेंगे? x डायरेक्शन में। अब इसका मास है 3, इसकी वेलोसिटी है v1, इसका मोमेंटम कितना है? 3v1, 3 × v1। पर आपको ये सारा मोमेंटम नहीं लेना, आपको खाली x वाला मोमेंटम लेना है। तो अगर ये θ1 है, इसका मोमेंटम है 3v1, तो इसके आप दो कंपोनेंट करेंगे, ये आएगा ना 3v1 cos ऑफ थीटा, ये आएगा 3v1 sin ऑफ थीटा। तो अभी आप कौन सा मोमेंटम कंसीडर कर रहे हो? x वाला कंपोनेंट। तो इसका मोमेंटम कितना इस डायरेक्शन में आएगा? मोमेंटम है 3v1, तो x डायरेक्शन का मोमेंटम कितना आएगा? 3v1 cos ऑफ थीटा 1। तो मैं लिखूंगा 3v1 cos ऑफ थीटा 1। फाइन। अब बेटा इस बॉडी का मोमेंटम x डायरेक्शन में कितना होगा? इसका मोमेंटम कितना है? मास है 5, वेलोसिटी है v2, तो इसका मोमेंटम बनेगा 5v2। अब इसके दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में 5v2 cos ऑफ थीटा 2, इस डायरेक्शन में 5v2 sin ऑफ थीटा 2। अब कौन सा कंपोनेंट लेंगे? x वाला कंपोनेंट, तो वो आएगा 5v2 cos ऑफ थीटा 2। तो वो मैं इसको ऐड करूंगा, क्योंकि ये इसका भी मोमेंटम इसी डायरेक्शन में है ना। अगर इसका मोमेंटम अपोजिट होता तो मैं वहां पे सब्ट्रैक्ट करता, ठीक है। तो मैं लिखता बेटा 5v2 cos ऑफ थीटा 2, ठीक। ये आपकी बन गई एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है, शाबाश। अब इसी इक्वेशन को आप y डायरेक्शन में यूज करो। मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। जरा y एक्सिस में आप बेटा इस इक्वेशन को यूज करो, तो इसका मतलब है आपको लिखना है इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, ठीक है, शाबाश। बताओ इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना है? 3 2 6, बट वो तो x डायरेक्शन में, तो y वाला मोमेंटम इसका कितना आएगा? 0। तो लिखो बेटा 0 प्लस इसका मोमेंटम कितना है बिफोर कोलिजन? 5 2 10, और वो किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में, शाबाश। तो इसका आएगा 5 2 10। हो गया इनिशियल मोमेंटम। दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। तो पहले इसका देखो फाइनल मोमेंटम, इसका मोमेंटम है 3v1,
पर आपको y वाला मोमेंटम निकालना, तो 3v1 ये है cos थीटा, ये है sin थीटा, सो इसका y वाला मोमेंटम आएगा 3v1 sin ऑफ थीटा 1। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 3v1 sin ऑफ थीटा 1, 3v1 sin ऑफ थीटा 2, ठीक है। अब इसका मुझे बताओ मोमेंटम, इसका मोमेंटम है 5v2, पर वो इस डायरेक्शन में, x वाला मोमेंटम आएगा 5v2 cos ऑफ थीटा 2, y वाला मोमेंटम इसका जो कंपोनेंट आएगा ना वो नीचे की ओर आएगा, तो वो कितना होगा 5v2 sin ऑफ थीटा 2, पर वो नीचे की ओर है ना, वो अपोजिट में है, ये इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो मैं लिखता हूं माइनस मोमेंटम है 5v2 और लिखूंगा बेटा साइन ऑफ थीटा 2। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा यही इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको सिखाना चाहता था, ठीक। अब देखो आपके पास दो इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स कितने हैं, v1 है, v2 है, cos थीटा 1 है, cos थीटा 2 है, sin थीटा 1 है, sin थीटा 2, तो बहुत सारी इक्वेशंस आपके पास दो इक्वेशंस है और वेरिएबल्स आपके पास 4 है। एक तो v1 है, दूसरा v2 है, तीसरा थीटा 1 है, चौथा थीटा 2 है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन में और कोई कंडीशन दी होगी, मान लो अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो आप काइनेटिक एनर्जीज को इक्वेट कर सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए डायरेक्शन नहीं देखनी है। इसी तरह आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर ये इलास्टिक है तो उसका दिया होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, अगर कोई इनइलास्टिक कोलिजन है तो अकॉर्डिंगली ई का वैल्यू दिया होगा, तो एक और इक्वेशन बनेगी। तो अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं तो कम से कम आपको 4 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और फिर 4 इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो तो आपके जो भी आंसर्स है ना बेटा वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखाने का मेरा मकसद नहीं था और ये क्वेश्चन था भी नहीं, ये मैं खाली आपको दिखा रहा था कि ऑब्लिक कोलिजन्स को कैसे सॉल्व हम करते हैं, कैसे हम मोमेंटम की इक्वेशंस अलग अलग डायरेक्शन में लिखते हैं और कैसे हम इक्वेशंस बनाते हैं। फिर सॉल्व करना तो मैथमेटिक्स का काम है, वो तो आपको आएगा ही, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं और एग्जांपल्स में आपको वैल्यूज निकाल के देता हूं, इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो आपको थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा, शाबाश। लेट मी राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। तो बेटा ये मैंने क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे, जे मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैं अभी तक आपको सिखा रहा था। एक बार पढ़ता हूँ मैं बेटा इस क्वेश्चन को, ये फिगर दी है क्वेश्चन के साथ वहीं से। 2 पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास m, 2 पार्टिकल्स हैं आपके पास a और b और दोनों का मास सेम है और मास दिया है m, कैपिटल M, आर मूविंग विथ सेम स्पीड। इनकी जो स्पीड है ना वो भी सेम है, इसकी स्पीड भी v है और इसकी स्पीड भी v है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, ठीक है। तो इनका मतलब, इसका मतलब है कि इनका जो मोमेंटम है ना वो सेम है दोनों का, पर दो जो है ना दोनों पार्टिकल्स इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग है। एक पार्टिकल जो है बेटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो पार्टिकल A है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और y एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी तरह ये जो पार्टिकल B है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में विद सेम वेलोसिटी, और ये y डायरेक्शन के साथ y एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है दे कोलाइड कंप्लीटली इनइलास्टिकली। आगे जाके ये दोनों यहाँ पे जो है बेटा कोलाइड करते हैं एंड द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक। देखो ये लिखा है यहाँ पे कंप्लीटली इनइलास्टिकली, और आपको पता, मैंने आपको बताया है पढ़ाया है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन का होता है बेटा वो 0 होता है, अगर आपको याद होगा। या कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन बेटा उस कोलिजन को कहते हैं, या कंप्लीट इनइलास्टिक का दूसरा नाम परफेक्ट इनइलास्टिक भी है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। 2 बॉडीज कोलाइड करने के बाद अगर दोनों एक साथ मूव करेंगे, मतलब कोलाइड होने के बाद अगर 2 बॉडीज सेपरेट नहीं होती है ना, इफ दे मूव टुगेदर, इफ दे स्टिक विद ईच अदर, ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, या आप इसको कह सकते हो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। और ये वही वाला कोलिजन है जैसे दिया है दे कोलाइड कंप्लीटली इनइलास्टिकली एंड मूव एज ए सिंगल पार्टिकल सी। ये दोनों पार्टिकल्स, ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, यहां पे ये दोनों पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं और कोलाइड होने के बाद एक दूसरे के साथ बेटा जो है
चिपक के रहते हैं, अलग अलग नहीं हो जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ ये इकट्ठे मूव करते हैं एज अ सिंगल यूनिट, और उस सिंगल यूनिट को इसने नाम दिया है सी। तो अगर इसका मास m है, इसका मास m है, तो c का मास होगा ना बेटा फिर 2m, क्योंकि c इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली a एंड b। ठीक है, यही लिखा है, एंड मूव एज अ सिंगल पार्टिकल c, फाइंड थीटा। हमारा जो क्वेश्चन है ना, जो हमसे पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा, हमें इस थीटा का निकालना वैल्यू। ठीक, तो देखो बेटा कैसे सॉल्व हम करेंगे। यही जो है बेटा हम क्या करेंगे, हम लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है उसको यूज करेंगे, क्योंकि कोई सा भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो, कंप्लीटली इनइलास्टिक हो, इलास्टिक हो, सुपर इलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम तो हर एक कोलिजन में सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन तो सेम रहेगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो पर चूंकि अभी मैंने इससे पहले जो आपको बताया प्रोसीजर, मैंने आपको कहा कि 2 डायमेंशन में हम जब मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं तो वो हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये किस डायरेक्शन में हमें लिखनी है। इसको आप एक्स डायरेक्शन में यूज करो कि वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, सिंस मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंटम यहाँ पे जो है ना बेटा वो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल बराबर होंगे, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इस इक्वेशन को हम एक्स डायरेक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। जब आप एक्स एक्सिस में यूज करोगे तो क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, जरा लिखो, अभी तो मैंने सिखाया ना कुछ देर पहले आपको कि कैसे यूज करना है। ठीक है, कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके आप 2 कंपोनेंट निकालो। तो देखो कैसे कंपोनेंट आप निकालेंगे, वैसे बिल्कुल ईजी है। अगर ये बेटा एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो जब आप इसके 2 कंपोनेंट करेंगे, इसके एक इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो मैं अलग से बनाता हूँ, यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स बनाता हूँ। ये मान लो एक्स डायरेक्शन है और ये बेटा आपकी वाई डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है ना ये ऐसे है, तो वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो ऐसे है। ठीक, यहाँ पे ये बेटा एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है ना, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। इसको अंडरस्टैंड कर लो, ये बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा में ये सारी चीजें सीखते हैं कि कैसे रेजोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब आपको इस मोमेंटम का करना है, इस वेक्टर की करनी है आपको रेजोल्यूशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, चूंकि इसकी डायरेक्शन ये है तो मैंने इसको एक्सटेंड करवाया, तो ये एक्स एक्सिस ली, ये वाई एक्सिस ली, ये यही वाला वेक्टर है, और इस वेक्टर का जो वैल्यू है ना दैट इज m इंटू वी, क्योंकि इसका मास m है और वेलोसिटी v है। ठीक, अब देखो ये एंगल यहाँ पे दिया था 30 डिग्री, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो वर्टिकली अपोज्ड के हिसाब से ये 30 डिग्री आएगा। अब अगर ये v है तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा m v cos ऑफ थीटा, cos ऑफ 30 डिग्री इस डायरेक्शन में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एंगल होगा उस डायरेक्शन में cos, इस डायरेक्शन में कितना आएगा बेटा, m v sin ऑफ 30 डिग्री। समझ आ रहा है बेटा, शाबाश। चलो ये तो मैंने बेटा इसके 2 कंपोनेंट किए, जरा इसके 2 कंपोनेंट करो। अभी यही बनाता हूं मैं बेटा, सेम ये बेटा यहां से x है, ये y है। ठीक है, ये वेक्टर ऐसे है बेटा, तो ये इसको ऐसे दिखाता हूं मैं, तो ये जो वेक्टर है ना इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी mv है, m इंटू वी, और यहाँ पे ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो वर्टिकली अपोज्ड वाला एंगल ये वाला भी 45 डिग्री होगा। कर लो इसके 2 कंपोनेंट, ये यहाँ से आएगा बेटा m v cos ऑफ 45 डिग्री, और यहाँ से आएगा बेटा m v sin ऑफ 45 डिग्री। समझ आ रहा है? अब देखो इनिशियल मोमेंटम, इन्हीं 2 का इनिशियल मोमेंटम निकालो, पर किस डायरेक्शन में बेटा, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं बेटा, अब आराम से देखो, तो मैं लिखता हूं इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, इनिशियल कोलिजन से पहले इन 2 का मोमेंटम आप निकालो एक्स डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम तो यहां से निकालो, इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना है बेटा, m v sin ऑफ 30, तो लिखो बेटा m v sin ऑफ 30। ठीक, शाबाश। उसके बाद इसका मोमेंटम दिखाओ एक्स डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम जो है ना, इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में वो ये है, ये वाला आएगा,
इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में ये है और इसका ये, अब ये मोमेंटम और ये मोमेंटम अपोजिट है ना, ये इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस होगा, तो मैं माइनस करूंगा एम वी साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक, ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम, इसका फाइनल मोमेंटम, कोलिजन के बाद ये एक ही बॉडी है और अगर ये एक ही बॉडी है, इसका मास 2m है, इसकी वेलोसिटी, लेट अस सपोज इसकी जो वेलोसिटी है ना उसका हम नाम रखेंगे v डैश। लेट अस सपोज v डैश इज द वेलोसिटी। ये किस वेलोसिटी से बेटा मूव कर रहा है, लेट अस सपोज दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v डैश। ठीक, तो इसका मोमेंटम कितना आएगा, मास है 2m, वेलोसिटी है v डैश, तो मोमेंटम 2m v डैश है। अब आपको इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में लेना है। अगर ये थीटा है तो 2mv है ये, तो ये आएगा ना 2mv cos ऑफ थीटा, ये आएगा 2mv sin थीटा। आप कौन सा कंपोनेंट लेंगे, x वाला, तो फाइनल आएगा बेटा 2mv डैश cos ऑफ थीटा। ठीक है, वेरिएबल दो है, एक v डैश है, थीटा, आपको थीटा निकालना। चलो ये एक इक्वेशन बन गई, ये बन गई एक इक्वेशन। जरा अभी y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, y डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो इनिशियल तो ये दो है, फाइनल ये वाला है। ठीक है, इन दो की डायग्राम मैंने यहाँ पे अलग बनाई है। बताओ इसका इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना है बेटा, ये y डायरेक्शन है ना, mv cos ऑफ 30, मैं लिखता हूँ mv cos ऑफ 30, शाबाश। इसका कितना है बेटा y डायरेक्शन में, mv cos ऑफ 45, पर ये भी है ना इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये वाला मोमेंटम था, तो अभी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इसलिए हुआ था क्योंकि ये और ये अपोजिट था, पर ये और ये सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए ऐड होगा। प्लस इसका बेटा आएगा mv cos ऑफ 45 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल, ये इनिशियल मोमेंटम, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल। अब इसका फाइनल, ये इसका मोमेंटम देखो y डायरेक्शन में कितना है, ये यहां से अगर cos है तो यहां से sin, तो इसका मोमेंटम आएगा बेटा 2mv डैश इनटू ये वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, दैट इज साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, शाबाश। अब ये आपके पास दो इक्वेशंस है, अब इन दो से आप आंसर निकालो। देखो कैसे निकालना है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें थीटा निकालना है, हमें v जो है ना v डैश, इसका वैल्यू नहीं निकालना। आप v डैश भी निकाल सकते हो, थीटा भी निकाल सकते हो। देखो थीटा कैसे निकालना, इसको अब मैं रब करता हूं। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, हम बेटा काम करेंगे, डिवाइड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को हम करेंगे डिवाइड। ठीक, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। ठीक, पहले आप ये ले लो, उसी को आप डिवाइड कर लो ऊपर वाली इक्वेशन। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड डिवाइड होगा और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड कर लो ये। सो दिस इज 2mv डैश साइन ऑफ थीटा, डिवाइड क्या होगा बेटा 2mv डैश cos ऑफ थीटा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको ये डिवाइड हो जाएगा mv cos ऑफ 30 डिग्री प्लस mv cos ऑफ 45 डिग्री, डिवाइड हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है बेटा, तो दैट इज mv साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस mv साइन ऑफ 45 डिग्री। अब देखो बेटा, यहां से ये 2mv डैश हो गया कैंसिल, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन गया बेटा tan थीटा। ठीक, हो गया खत्म। mv और mv जब आप कॉमन निकालोगे ऊपर से, नीचे भी mv कॉमन निकालो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, एक बचेगा बेटा cos ऑफ 30 डिग्री प्लस cos ऑफ 45 डिग्री, डिवाइड क्या होगा बेटा साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है बेटा, माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री। अब इनमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो यहां से आपका आंसर आएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, cos 30 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, cos 45 का, sin 30 का, sin 45 का, तो सॉल्व कर लो, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपने निकाला थीटा यहां से। ठीक है, दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। अब जब आपने थीटा निकाला, अब अगर आपको v डैश, इस v डैश का वैल्यू चाहिए, तो जो थीटा का वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, उस थीटा का वैल्यू, वो थीटा का वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में, दोनों में से एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो। यहां थीटा डैश का वैल्यू दे दो तो बाकी सारी चीजें आपकी निकल जाएगी, ये m कैंसिल हो जाएगा, तो v डैश का वैल्यू निकलेगा। तो पहले आप थीटा का वैल्यू यहां से निकालो, जो मैंने निकाल के दिया, सब्स्टिट्यूट कर लो इन दोनों में से किसी में इक्वेशन में, तो वहां से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बेटा ये है, इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व ऑब्लिक कोलिजन्स का। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको सिखाता हूं।
हियर इज़ द अनदर क्वेश्चन। बेटा बोर्ड पे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है एंड बहुत ही सिंपल है और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन्स पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस विच हैज़ बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस इन 2015। 2015 का क्वेश्चन है बेटा, ये पढ़ता हूँ मैं। A particle of mass m moving in x डायरेक्शन। आपके पास एक, ये मैंने पहले ही कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के रखा है। एक पार्टिकल आपका है जिसका मास m है एंड दिस इज मूविंग इन x डायरेक्शन, ठीक, विद स्पीड 2v। इसकी जो स्पीड है ना वो 2v है, मास है m, स्पीड है 2v, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ऐसे। इज हिट बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग इन y डायरेक्शन। ये आगे जाके इस पार्टिकल के साथ एक और पार्टिकल हिट करता है, कोलाइड करता है, जिसका मास जो है बेटा 2m है और जो y डायरेक्शन में मूव करता है, जो y डायरेक्शन की ओर मूव करता है। ये पार्टिकल है, इसका मास m है, 2v वेलोसिटी है, ये मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस। आगे जाके इस पार्टिकल के साथ दूसरा एक पार्टिकल जिसका मास 2m है इज हिट बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग इन y डायरेक्शन विद स्पीड v। एक और पार्टिकल जिसका मास 2m है और v स्पीड के साथ मूव कर रहा है अलोंग y एक्सिस, ये इस पार्टिकल के साथ आगे जाके हिट कर रहा है, ठीक है, कोलाइड कर रहा है। ये मान लो यहां पे हो रहा है कोलिजन, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये अंडरस्टैंड कर लो, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब ये अब सेपरेट नहीं होंगे, दे विल मूव टुगेदर। परफेक्टली इनइलास्टिक वही होता है ना, और मैंने आपको ये भी सिखाया कि परफेक्टली इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस होती है। तो इसका मतलब है आगे जाके ये अलग अलग अब मूव नहीं करेंगे, ये एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज ये दोनों अब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। टोटल मास कितना होगा अब, इसका m, इसका 2m। अब टोटल मास जो है बेटा वो तो 3m होगा ना। अब किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, लेट अस सपोज 3v डैश, और कौन से एंगल पे ये मूव करेगा, लेट अस सपोज थीटा। ये हमने खुद बनाया, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड फाइंड परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। हमसे पूछा गया है कि इस कोलिजन में परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, कितने परसेंट एनर्जी लॉस होगी यहां पे। और एनर्जी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, याद रखेंगे यहां पे बेटा काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है ना हर एक कोलिजन में। तो कांस्टेंट मतलब इनिशियल और फाइनल सेम है तो लॉस 0 आएगा। पर अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन है, यहाँ पे लिखा है परफेक्टली इनइलास्टिक, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी लॉस होगी, काइनेटिक। इनिशियल एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू फाइनल एनर्जी, सो देयर विल बी लॉस। लॉस कितना होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। और अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाई इनिशियल इनटू 100, तो वहां से परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आराम से इसको देखो पहले। तो फिर से पढ़ता हूं, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन x डायरेक्शन विद स्पीड 2v इज हिट बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग इन y डायरेक्शन विद स्पीड v। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक देन फाइंड द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। देखो बेटा, अगर मैं आपको बताऊंगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट इज 1/2 m इंटू 2v स्क्वायर। इसकी कितनी होगी, 1/2 2m इंटू v स्क्वायर। अब दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको ऐड करना है तो तब जाके इनिशियल आएगी। अब फाइनल एनर्जी किसके बराबर होगी, मास है 3m और स्पीड हमने खुद रखी है v डैश। अब हमें ये नहीं पता ना कि ये v डैश किसके बराबर है। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे काम, हम इसी v डैश का निकालेंगे वैल्यू, क्योंकि v डैश जब हमें फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ये दोनों पार्टिकल्स मूव करेंगे एक साथ, उस वेलोसिटी का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तभी जाके तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम। तो जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकलेगी तभी जाके लॉस निकलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस v डैश। अब देखो यहां पे मैं एक और मेथड है, जिस मेथड से मैं आपको इस v डैश का वैल्यू निकालूंगा, v डैश का वैल्यू निकाल के दूंगा। देखो बेटा हम क्या करेंगे, ये x एक्सिस जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर i से, और ये जो y एक्सिस है इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर j से। वेक्टर अलजेब्रा में आपने सीखा होगा, ठीक। देखो हम क्या करेंगे, मैं x वाला मोमेंटम और y वाला मोमेंटम सेपरेट इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं एक ही इक्वेशन लिखूंगा। देखो एक ही इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, मैं लिखूंगा यहां पे इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब मैं यहां पे यूजिंग दिस इक्वेशन अलोंग x एक्सिस या यूजिंग दिस इक्वेशन अलोंग y एक्सिस वो नहीं कर रहा हूं। ये याद रखेंगे, ये वाला
जो प्रोसीजर है ये यूजुअली आप तब यूज करेंगे जब आपकी बॉडीज अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्टली मूव कर रही है। जैसे देखो इससे पहले हमारी बॉडी एक्स और वाई के बीच में मूव कर रही थी तो हमें डेफिनेटली कंपोनेंट निकालने थे। इसी तरह ये वाली बॉडी एक्स और वाई के बीच में मूव कर रही थी तो हमने कंपोनेंट निकाले। तो वो वाले क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं अगर हम इक्वेशन को पर्टिकुलरली एक्स डायरेक्शन में यूज करें या वाई डायरेक्शन में यूज करें। पर चूंकि यहाँ पे डायरेक्टली ये मूव करता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस या ये मूव कर रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इन द जनरल फॉर्म। हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। पर आप फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम शुड बी सेम। अब देखो इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना बेटा 2, इसका मास है m, वेलोसिटी है 2v, तो मोमेंटम हो गया ना m इंटू 2v, तो वो हो गया 2mv, तो इसका मोमेंटम हो गया 2mv। ठीक है, पर मुझे बताओ ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन है टुवर्ड्स i, तो ये i आप कर लो यहां पे मल्टीप्लाई, इस i को रखो साथ। ठीक, शाबाश। प्लस अब इसका मोमेंटम मुझे बताओ कितना है 2m इंटू v, तो वो भी हो गया 2mv। ठीक है, मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा j, तो j रखो साथ, ये j साथ रखो, कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप i j साथ रखेंगे ना तो एक ही इक्वेशन में आपका रिजल्ट आएगा। आप इसी मेथड से जो मैंने इसे पहले क्वेश्चन दिखाए वो भी कर सकते हो। फिर उसमें जब आपने cos कंपोनेंट लिखा उसमें i या j साथ रखना है, जब आपने j कंपोनेंट लिखा उसमें i या j साथ लिखना है, और cos और j एक ही इक्वेशन में आपको फिर लिखने। ठीक है, शाबाश। अब देखो फाइनल जो है ना बेटा, फाइनल मोमेंटम, इसका मास कितना है 3v और इसकी वेलोसिटी कितनी है v डैश, तो मैं लिखूंगा दिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज 3m इज द मास, और वेलोसिटी का मैं लिखूंगा नाम v, और मुझे नहीं पता कि ये v किस डायरेक्शन में है, एक i डायरेक्शन में है, j डायरेक्शन में है, बीच में है, तो मैंने डायरेक्ट इसके बदले वेक्टर v लिखा। अब v वेक्टर का डायरेक्ट आंसर आएगा ना इस इक्वेशन से, समझ आ रहा है। दिस इज इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम 2mv इंटू i, इसका मोमेंटम 2mv इंटू j, इसका मोमेंटम 3m क्योंकि m प्लस 2m हो गया ना 3m, और इसकी वेलोसिटी मैंने रखी v, और v किस डायरेक्शन में आई डोंट नो, इसलिए मैंने यहां पे i j मेंशन नहीं किया, मैंने v को ही वेक्टर रखा। ठीक, अब सॉल्व कर लो। देखो बेटा ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, यहां से m कॉमन निकालो तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू क्या आएगा, v विल बी इक्वल टू, ये यहां से बेटा ये 3 डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये बनेगा 2/3vi, ठीक है, प्लस ये 3 डिवाइड हो जाएगा 2/3vj। ठीक, जरा मुझे इस v डैश, ये v डैश है, दिस इज एक्चुअली v डैश, इसका v डैश रखा है हमने यहाँ पे। जरा v डैश का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना होगा, मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज 2/3v का होल स्क्वायर प्लस 2/3v का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा इसको सॉल्व कर लो। दिस इज अंडर रूट ऑफ, ये दोनों टर्म सेम है ना, तो एक ही डबल हो जाएगा ट्वाइस। ठीक है बेटा, 2 स्क्वायर इज 4 डिवाइड 3, या डायरेक्टली हम ऐसे लिखेंगे ट्वाइस दोनों में से एक टर्म, दैट इज 2/3v का होल स्क्वायर। अब 2 तो रूट के अंदर ही रहेगा, और ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3v बाहर आएगा और रहेगा बेटा अंडर रूट 2। ये निकला आपका v डैश का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ v डैश। इसको आराम से देखो। अब जबकि आपका v डैश का वैल्यू आ गया है, देखो अब क्या करेंगे आप। अब देखो बेटा v डैश का आपने इसकी वेलोसिटी का निकाला ना वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी। अब देखो आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, इसको मैं यहां पे लिखूंगा दिस इज v डैश। ठीक, शाबाश। अब देखो बेटा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैं लिखूंगा परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, आप पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, माइनस कर लो फाइनल, तो यहां से लॉस आएगा इनिशियल, टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी, तो लॉस आएगा ना यहां से। जब आप डिवाइड करेंगे ना इनिशियल एनर्जी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो यहां से परसेंटेज निकलेगी, कितनी परसेंट काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, ये बेसिक सी परसेंटेज की फॉर्मूला है।
सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2, इसका मास कितना है m, स्पीड कितनी है 2v, सो 1/2 m इंटू 2v का होल स्क्वायर होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी, अब ये तो इसके साथ ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी इनिशियल के साथ आती है। 1/2 इसका मास है 2m, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है ना वो v है, तो v स्क्वायर, ये निकला आपका इनिशियल। अब माइनस फाइनल देखो, फाइनल मास कितना है, मैं लिखूंगा 1/2, मास कितना है आपका 3m, ठीक है बेटा, 3m इज द मास। और फाइनल स्पीड कितनी है आपकी, फाइनल स्पीड है ना बेटा v डैश, पर v डैश का आपने निकाला वैल्यू, दैट इज 2/3 v √2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको अब मैं रब करता हूं, ठीक है बेटा, शाबाश। सो दिस इज योर इनिशियल एनर्जी, दिस इज योर फाइनल एनर्जी, 1/2 m v स्क्वायर। डिवाइड आप कर लो बेटा इनिशियल मतलब यही, ठीक है। सो 1/2 m 2v का होल स्क्वायर प्लस 1/2 2m v स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लाई कर लो 100। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये m, ठीक है, ये m और ये m, जब ऊपर भी m कॉमन निकालोगे नीचे भी कॉमन तो कैंसिल हो जाएगा। और देखो क्या क्या कट होगा, ये v स्क्वायर, ये वाला v स्क्वायर, ये v स्क्वायर, ये सारी चीजें हो जाएंगी कैंसिल। तो फाइनली बचेगा क्या, तो लास्ट पे बचेगा क्या, मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक। देखो यहां क्या बचेगा, 1/2 m तो गया, 2 स्क्वायर इज 4, 1/2 2 स्क्वायर इज 4, सो 4/2 इज 2, ठीक। यहां बचा 2, यहां देखो क्या बचेगा, m भी गया, v स्क्वायर भी गया, 2/2 होगा कैंसिल, तो यहां बचा 1, 2 + 1, ठीक। फिर माइनस, ये देखो बेटा यहां पे क्या बचेगा, v तो गया, m भी गया। अब देखो 3/2, एक तो बचा आपका 3/2, ठीक है, इनटू ब्रैकेट में देखो क्या क्या बचा, एक तो बचा 2/3 पर इसका स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर इज 4 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर इज 9, सो 4 डिवाइड बाई 9 इंटू √2 और स्क्वायर कैंसिल होगा इंटू 2, ठीक। सो डिवाइड करेंगे 2 + 1 दैट इज 3 इंटू 100, ठीक। तो इसको देख लेना, मे बी कहीं पे मैथमेटिकली मैंने गलत मत किया होगा, तो आप बेटा देख लेना, ठीक है, शाबाश। सो दिस इज 2 + 1 इज 3 माइनस, तो ये 3 ज़ा हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा बेटा 4/3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, ठीक। सो दिस इज 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई 3 इंटू 100, ठीक। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 - 4 इज 5 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा हो गया 9 इंटू 100, ठीक है बेटा। अब देखो तो दिस इज 500 डिवाइडेड बाई 9, जरा 500 डिवाइडेड बाई 9 का वैल्यू निकालो, व्हाट इज 500 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 500 divided by 9 and the answer is 55.5. Let me see, 55.5, शाबाश, 55.5%। और इसका एक ऑप्शन है बेटा 56% एंड दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। यू अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है ना दैट इज 56%। इसका आंसर मैं चेक करता हूं, इसका जो आंसर है ना बेटा, yes that is 56%. so this is how we solve the question, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, यही बेसिकली वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करना है और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं और भी एक्सरसाइज आपको दिखाऊंगा, वाइज ऐप पे तो आपको दिखाता ही रहता हूँ, और इस कोलिजन पे एक और जो है बेटा मे बी और कुछ क्लासेस अगर मुझे लगेंगी तो मैं कुछ क्लासेस में फिर से कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा, ताकि सारा जो है मतलब डिफरेंट रेंज ऑफ वी विल डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। पर उससे पहले आप खुद भी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, ताकि जो हमने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़े वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू।